एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर स्टूडेंट्स इन 4 बातों को फॉलो कर लेते हैं तो वो अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, पहले हमें परीक्षा में आंसर शीट पेजेस देखने चाहिए कि कितने टोटल हैं। ये सही बात है बच्चों कि हमें अगर मान लो कि हमारे क्वेश्चन 5 हैं और उसके हिसाब से हमें सीटें नहीं मिली तो हमें उसके हिसाब से जो सीटें मिली हैं उसके हिसाब से चलना होगा और उनको डिवाइड करना होगा अपने 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले अपनी सीट्स चेक करो। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है वो पहले अटैम्प्ट करो। तो इसमें ये है कि अगर मान लो कि तुम्हें 4 क्वेश्चन आता है सेकंड और थर्ड से पहले, तो तुम 4 करो। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से आता है वो पहले अटैम्प्ट करो। थर्ड है, 20 मार्क्स में हमें पॉइंट्स में आंसर देने चाहिए, इससे मार्क्स इंक्रीज होंगे। इसमें ये है कि हमें पॉइंट्स डाल के हम अपने आंसर को अटैम्प्ट करना चाहिए। एक मान लो कि पैराग्राफ लिखते जा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें एग्जामिनर नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा है क्या करा है, उस पर कुछ भी इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फोर्थ पॉइंट है, कोशिश करो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 6 पेजेस लिखो। गाइस, हमें 6 पेजेस लिखने हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, तभी हमें 20 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लो कि वो अलग बात है कि हमें उसके हिसाब से आंसर शीट नहीं मिलती, पर अगर अपने को ज़्यादा सीट मिलेगी तो उसके हिसाब से हमें 6 पेजेस तो भरने ही होंगे, वरना अदरवाइज़ तो ऑप्शन है ही जो आपके शीट्स के अकॉर्डिंग है, उसी के बिहाफ पे आप आंसर अटैम्प्ट करेंगे।